वेलकम यू ऑल द एस्पायरेंट स्ट्रेंथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस आ रही हैं वो आपको आसानी से दिख जाएं, अपडेट हो जाएं। ठीक है, तो हमने लास्ट टर्न पे सैंधव सभ्यता के बारे में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वैदिक काल। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। त्रयी नाम तीन वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में कहा जाता है, इसमें अथर्ववेद नहीं होता है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें ही वर्ण शब्द का सबसे पहले मिलता है वर्णन। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है तो ऋग्वेद में पाया जाता है। सुमेलित है तो अथर्ववेद में क्या है, औषधियों से रिलेटेड बातें की गई हैं तो औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का गुणगान है। यजुर्वेद में बलिदान कर्म कांड विधि का वर्णन है। और संगीत, स से सामवेद और स से संगीत का वर्णन है। फिर है सुमेलित करना है हमको। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो बेसिकली सुमेलित करने में है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है, श्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं इसमें। यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद में संगीत में स्रोत है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण है। ठीक है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद चारों वेदों में से वह जिनमें जादवी माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है तो ये अथर्ववेद में किया गया है। व से वशीकरण, व से ये देखिए अथर्ववेद व आया है। तो ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा आप कोई ट्रिक लगा के। ऋग्वेद में रचनाएं हैं तो ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं, तो ऋग्वेद में बेसिकली क्या है 10,552 रचनाएं हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या है ऋग्वेद। ऋग्वेद में स्रोतों का संकलन किया गया है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, आप सुमेलित करना है। वेद है और उसके ब्राह्मण दिए गए हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण किससे रिलेटेड है, ऋग्वेद से रिलेटेड है। पंचविश जो है वो किससे रिलेटेड है, तो सामवेद से रिलेटेड है। गोपद जो है वो अथर्ववेद से रिलेटेड है। और सतपथ जो है वो यजुर्वेद से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनमें जानकारी मिलती है इन वेदों की। इसके बाद से है ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, तो ये नवा मंडल है। 10 मंडल है टोटल। तो नवा मंडल जो है वो ऋग्वेद का, वो किससे समर्पित है, किसको, सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम परिणाम मिलते हैं तो अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, दर्शन है। ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण एवं उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है तो उपनिषद है जिनमें मोक्ष की चर्चा प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ से मिलती है मोक्ष की चर्चा। फिर क्या है कि मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है तो मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है, श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद जिस उपनिषद से प्राप्त होता है, कठोपनिषद से प्राप्त होता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कैकेय के शासक थे। वैदिक साहित्य का सही क्रम है तो वैदिक संहिताएं है सबसे पहले, फिर ब्राह्मण है, फिर अरण्यक है, फिर उपनिषद है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु नदी सबसे ज्यादा वर्णित नदी है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है तो अस्किनी प्रेजेंट टाइम में चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है जिसका पुराना नाम क्या था, अस्किनी था। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुभा नदी है और क्रुमु नदी है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या करना है, मैचिंग का क्वेश्चन है। वैदिक नदियां हैं और उनके आधुनिक नाम है। कुभा को क्या कहते हैं, काबुल नदी कहते हैं। पुरुषनी जो है वो रावी नदी है। और सदानीरा नदी जो है वो गंडक है। और शतुद्री जो है वो सतलज है। वेदोत्तर काल में प्रचलित प्रथा चतुष्टय हैं तो कौन कौन से हैं, चार पुरुष चतुष्टय पूछ रहा है तो इसमें 4 पुरुषार्थ आते हैं जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आता है। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। धर्म तथा रत नाम की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है तो चलिए देखते हैं क्या सत्य कथन है।
ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों से क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं द्वारा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता था। ठीक है, धर्म बेसिकली दायित्वों से रिलेटेड था। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है तो क्या है, तो ये है प्राकृतिक नियम। वैदिक देवी देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था तो बृहस्पति को माना जाता था। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो लोपामुद्रा ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, परंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग हुआ तो सिक्का में, ठीक है, सिक्का को निष्क कहा जाने लगा। वैदिक काल में निष्क आभूषण था तो ये गले में पहने जाने वाला आभूषण था, गला का था। प्राचीन काल में निशाका जाने जाते थे, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, निष्क या निशाका। 14वीं सती ईसा पूर्व का बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है। बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, इसलिए ये वह अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्य के आने की सूचना देता है, तो ये बोगजगोई अभिलेख है। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम राहुगण थे। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु पांचाल को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म मुख्यतः था तो क्या था, प्रकृति पूजा और यज्ञ। ये प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्म कांड में। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा था पुरुषनी नदी के किनारे। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा तथा नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया है, सरस्वती को। ऋग्वेद आर्यों के पंचजन थे, यदु, द्रुहु, पुरु, अनु, तुर्वसु, ये थे। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था तो कृषि था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जिस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाता था वह था जव। ठीक है, जव को क्या कहते थे, यव कहते थे। व्रीहि चावल को कहते थे, मुग मूंग को कहते थे, यव जव को कहते थे और इच्छु किसको कहते थे, गन्ना को। अभी भी गन्ना का जो शुद्ध फॉर्म है वो इच्छु ही है, शुद्ध वर्तनी में आता है ये एग्जाम में क्वेश्चन। ऋग्वैदिक पाणी नागरिक थे तो ये पाणी जो थे, पणी नागरिक किसको कहते थे, ये थे व्यापारी वर्ग के पणी। ठीक है, उसके बाद से क्या है कि वैदिक युग में प्रचलन लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो वंश परंपरागत राजतंत्र जो थी, ठीक है, तो राजा का बेटा राजा, यही वाली पॉलिसी जो थी वही प्रचलित थी। वैदिक युगीन सभा थी तो मंत्री परिषद थी। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक जनसभा को जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी का नाम है सभा था। ठीक है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म था तो एकैक्यवादी बहुदेववादी जो था वो ऋग्वैदिक धर्म था बेसिकली। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं तो इंद्र को समर्पित हैं, ये इस टाइम के पॉपुलर देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं तो अग्नि से हैं, सेकंड नंबर पे अग्नि है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे इंद्र हैं और सेकंड नंबर पे अग्नि है। फिर उसके बाद ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था तो इंद्र को समझा जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का संबंधित लोकप्रिय देवता था तो इंद्र था। वैदिक देवताओं इंद्र के विषय में सत्य कथन है तो वे झंझावात के देवता थे, वे वर्षा के देवता थे। ठीक है, ये सत्य कथन है इंद्र के विषय में। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है। ठीक है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित संकेतक है तो पुराणों के संकेतक हैं। पुराणों की संख्या है तो 18 है। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी तो संस्कृत में लिखी गई थी। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। सहस्त्र सही संहिता उपनाम से प्रसिद्ध है तो महाभारत। पूर्व हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प से रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह है तो वासुकी सर्प है। ठीक है, भगवान शिव का सर्प था वासुकी, उसी का यूज किया गया था।
अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है, तो ये किसमें है? धर्मशास्त्र के समय से उद्धृत हुई है। ठीक, धर्मशास्त्र के समय से। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः लिया गया है तो उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है, तो ये क्या है? श्वेताश्वर उपनिषद है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है, तो छांदोग्य उपनिषद में है। ऋग्वेद की मूल लिपि है, ब्राह्मी है। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। वैदिक काल में अघन्या माना गया है, तो गाय को माना गया है अघन्या। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? तो कौन अधिकारी था? ये राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था, जिसको भागदूह कहते थे। सुमेलित है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक। ऋग्वैदिक समाज चारागाह। मध्यकाल जमींदारी से रिलेटेड है। वैदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो 3 शेष के वर्ग का नहीं है, तो कोश इसका नहीं है। संस्कारों की संख्या है तो टोटल 16 संस्कार होते हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। पुराणों के संदर्भ में सही कथन है, तो पुराणों के संबंध में विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे हमने वैदिक काल को कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे बौद्ध धर्म को। थैंक यू।